राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर राज्यसभा के प्रश्नोत्तर के दौरान आप नेता संदीप पाठक के सवाल का जवाब देते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पराली को जलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष अनुदान दिया गया है, जिसके अंतर्गत पराली को रोटावेटर से लगाने के लिए मशीन दी गई है और अन्य कई कमर्शियल उपाय दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जितनी पराली को जलाने में गिरावट हरियाणा और बाकी राज्यों में आई है, उतनी पंजाब में नहीं है। यदि केंद्र सरकार के दिए गए संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग होता तो हम पंजाब में भी उतनी ही गिरावट देखते जितनी बाकी राज्यों में देखी गई है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री संदीप कुमार पाठक। सर, जैसा आप देखते हैं कि जब भी पॉल्यूशन की बात आती है, पराली जलाने की बात आती है और किसानों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, मेरा ये मानना है कि देश में कोई भी किसान पराली खुद से नहीं जलाना चाहता है। जब वो पराली जलाता है तो सबसे पहले नुकसान तो उसको स्वयं को और उसको परिवार को होता है। तो इस इशू को एड्रेस करने की जिम्मेदारी सभी सरकारों की होती है। मेरा प्रश्न ये है सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, कि पराली को ना जलाने के लिए जो कॉम्पनसेशन देनी बहुत ज़रूरी है, यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप रोक सकते हैं। पंजाब सरकार ने ये ऑफर दिया है कि प्रति एकड़ पराली न जलाने के लिए 1000 रुपए कॉम्पनसेशन पंजाब सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार से मांगा है कि 1500 रुपए अगर केंद्र सरकार भी उस पर ऐड ऑन कर दे तो ये पर्याप्त राशि होगी और ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। तो क्या केंद्र सरकार इसके लिए रेडी है और उनका इस पे क्या प्रयास है, ये मेरा पहला प्रश्न। माननीय मंत्री जी। पराली को जलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को विशेष अनुदान दिया गया है। इस विशेष अनुदान के अंतर्गत पराली को जो रोटावेटर से लगाने के लिए मशीनें दी गई, पराली को रोकने के लिए अन्य कमर्शियल उपाय दिए गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी पराली को जलाने में गिरावट हरियाणा और बाकी राज्यों में आई, उतनी संतोषजनक प्रगति पंजाब राज्य में नहीं आई। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के दिए गए संसाधनों का जो पूरी तरीके से उपयोग करना था, अगर वो होता तो हम पंजाब में भी उतनी ही गिरावट देखते जितनी बाकी राज्यों में दिखती। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री Sandeep Kumar Pathak. Thank you, sir. So, although the first answer is not satisfactory, but I would move on to my next question. Sir, पराली को जलाने से रोकने के लिए अगर लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल आंसर खोजना है तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत फंडामेंटल और क्रिटिकल पैरामीटर है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि एक तो एमएसपी है, क्या किसान को पर्याप्त एमएसपी मिलती है, और अगर उस फसल पर एमएसपी मिलती है तो पैडी जो धान है उसके एमएसपी में कितना डिफरेंस है। पंजाब सरकार ने ये ऑफर दिया है केंद्र सरकार को कि जो एमएसपी में डिफरेंस है धान में और बाकी के फसलों में, वो अपने पंजाब सरकार की तरफ से कॉम्पेंसेट करेंगे और एमएसपी देंगे। केंद्र सरकार क्या इसके लिए तैयार है और इसी सेशन से क्या केंद्र सरकार इसको लागू करने के लिए तैयार है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा 2018 से ही स्कीम लागू की गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में लगभग 2440 करोड़ रुपए का जो फंड है वो रिलीज किया गया है। उसके साथ ही साथ सीपीसीबी ने एक नई फाइनेंशियल स्कीम को भी लागू किया, जिसमें वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया, जिसमें पैडी का पिलेट बना करके उसके कमर्शियल उपयोग को मान्यता दी गई। उसके अतिरिक्त भी सीपीसीबी के द्वारा अन्य फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके संबंध में दी गई। फिर इसको और आगे बढ़ाने के लिए इसका जो थर्मल पावर में भी उपयोग करने के लिए, पिलेट्स बनाने के लिए उपयोग किया गया। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी गई है, उसमें पिछले 2 वर्षों की तुलना में हम काफ़ी पराली को जलाने में गिरावट को देख रहे हैं। मुझे लगता है इन सारे प्रयासों को अगर अच्छे तरीके से लागू किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पंजाब में भी विशेष रूप से ये दुर्भाग्य का विषय रहा कि सबसे ज़्यादा जलाने की घटनाएं संगरूर में हुई, जो स्वयं मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री जयराम रमेश। Sir, air pollution is now a serious problem across the country, not just in and around Delhi. I'd like to ask the Honourable Minister, the law for preventing and control of air pollution was passed in 1981. The National Ambient Air Quality Standards were set in 2009. I would like to ask the Honourable Minister, in view of the accumulating evidence on public health of air pollution, whether he will consider reviewing both the law passed in 81
and the ambient air quality standards that were set in 2009. Honorable Minister. देश में वायु का जो प्रदूषण है उसकी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 19,711 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और जो मानक तय किए थे उन मानकों को डिफाइन करने के लिए देश में 131 शहरों को चिन्हित भी किया गया। इन शहरों को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम लगाई गई। विशेष रूप से PM 2.5, PM 10 में जो हवा में विषैली जो विकिरण फैलते हैं उसको देखते हुए भी सारे प्रावधानों को किया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 131 शहरों में जो मानक बनाए गए थे उसमें काफ़ी संतोषजनक रूप से प्रगति की गई। बल्कि मैं माननीय जयराम रमेश जी को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन 131 शहरों में जिन म्यूनिसिपैलिटीज़ ने अच्छा काम किया, कंट्रीब्यूशन किया, उनको भी पॉजिटिव तरीके से अवार्ड देने का काम किया, क्योंकि ये विषय हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय और इसमें विशेष रूप से जो स्थानीय नगर पालिका है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सहभाग करें और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको विशेष कंपनसेशन भी दिया गया। राष्ट्र सर्वप्रथम